आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने आया हूँ, जिसको मैं 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लगे प्रोजेक्ट आने कहाँ वाला है। आप लोगों ने सबने द्वारका एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा। द्वारका एक्सप्रेस आई थिंक पिछले 2 सालों में बहुत न्यूज़ में रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक सेक्टर लगता है, सेक्टर 105। एक्सप्रेसवे का नाम हर किसी ने सुना होगा, बट 105 हर किसी को आइडिया नहीं होगा। तो मैं सजेशन के लिए एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जिन्होंने भी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन देखा है, रेलवे स्टेशन के नियर अबाउट आता है ये सेक्टर, और आप कह सकते हो जो पुराने टाइम पे ऐलान का प्रेसिडेंशियल आया था 106 में, उसके सामने वाला सेक्टर जो लगता है वो 105 है। 105, 106 और 4 के मतलब एक तरीके से 6 के सामने आता है, 4 के साइड वाला सेक्टर है। तो हम बात कर रहे हैं 105 सेक्टर की। लोकेशन रहने वाला है सेक्टर 105। इसका एक्सप्रेसवे से का डिस्टेंस बताऊं तो नियर अबाउट 1.5 से 2 किलोमीटर रहने वाला है, एग्जैक्ट जो डिस्टेंस रहेगा साइट का। और साइट का मतलब जो लोकेशन रहेगी, एग्जैक्ट जो अपनी प्रॉपर्टी की लोकेशन है, वो 1.5 से 2 किलोमीटर रहने वाली है। और आसपास की सराउंडिंग्स की बात करो तो 105 में कोई भी हाई राइज रेजिडेंशियल नहीं है। जितनी भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो सारी लो राइज है। स्टिल +4 आप कह सकते हो या ग्राउंड +4 आप कह सकते हो, उससे ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है उस लोकेशन पे। उसके अलावा उस लोकेशन पे उस सेक्टर में करंटली कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बट उसके आसपास जो सेक्टर है 104 हो गया, 102 हो गया, इन सारी लोकेशंस पे जितने भी हैं वहाँ पे अदर प्रोजेक्ट्स हैं। तो लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। ये द्वारका एक्सप्रेस से 1.5 से 2 किलोमीटर का रेडियस है इस प्रोजेक्ट का। और उसके बाद मैं बात करता हूँ डेवलपर का, क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मैं डेवलपर के बारे में बताता हूँ। डेवलपर इसका रहने वाला है एटीएस होमक्राफ्ट। अब एटीएस होमक्राफ्ट, एटीएस ग्रुप ने सब सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा एटीएस ग्रुप, बट एटीएस होमक्राफ्ट नहीं पता होगा। एटीएस होमक्राफ्ट के बारे में बता दूं। एटीएस ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है, 1998 या 6 का ग्रुप है, वो मैं एग्जैक्ट आपको मेंशन कर दूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी जो एटीएस होमक्राफ्ट बना है, होमक्राफ्ट बना है 2018 2018 में। 2018 से पहले ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। 2018 में इस कंपनी का फॉर्म हुआ है। इस कंपनी के जो ओनर हैं, जिसमें मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से जो ऑफिशियल ओनर्स हैं, वो पुराने वाले जो एटीएस हैं वहाँ से एक बंदे, मतलब उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, सॉरी उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, जो पुराना एटीएस है उनकी नेक्स्ट जनरेशन प्लस एचडीएफसी है। करेक्ट, बिल्कुल सही सुना है आप लोगों ने। यहाँ सिर्फ एक बंदा आपका डेवलपर नहीं है, मतलब एक आदमी डेवलपर नहीं है, यहाँ बैंक भी इन्वॉल्व है। मतलब इक्विटी है इसका एटीएस होमक्राफ्ट के अंदर एचडीएफसी बैंक का। किसी को भी कोई डाउट हो आप कॉल करके मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। मैं आपको इसकी प्रॉपर स्क्रीनशॉट या प्रॉपर जो एचडीएफसी ने जब इसमें स्टेक लिया था तो उसका प्रॉपर जो न्यूज़ आए थे वो कटिंग मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो एटीएस होमक्राफ्ट की बात कर रहा था मैं, बिल्डर के डिटेल के बारे में। तो एटीएस होमक्राफ्ट में एचडीएफसी और जो आनंद जी हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है एटीएस ग्रुप वालों के, उनके जो बेटे हैं वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, जो जिन्होंने ये कंपनी रिफॉर्म करी है 2018 में। गुड़गांव में ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है इनका होमक्राफ्ट के नाम से, बट सोना में इन्होंने प्लॉटिंग लॉन्च करी थी जो 100% सक्सेसफुली सोल्ड आउट प्लस डिलीवर्ड है। आज की डेट में उस पर फ्लोर बन रहा है। एक ग्रुप है केएलएफ है, सीएलएफ, मतलब वो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, नहीं तो आप कॉल करके कंफर्म करोगे, मैं बता दूंगा। बट एटीएस होमक्राफ्ट के नाम से दिल्ली एनसीआर के अंदर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बट गुड़गांव के रीजन में अगर देखा जाए तो सोना भी अब गुड़गांव में कहते हैं, साउथ ऑफ गुड़गांव कहते हैं। तो साउथ ऑफ गुड़गांव में आपको इसकी प्लॉटिंग मिल जाती है। मतलब पहला प्रोजेक्ट हम इसको नहीं कहेंगे, ये दूसरा प्रोजेक्ट है। एंड सेकेंडरी चीज़ क्या है इस डेवलपर की, इस डेवलपर के साथ कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ओनर हों जिनका कोई पास्ट रिकॉर्ड ख़राब हो या कोई ऐसी चीज़ हो। यहाँ पे आपको खुद बैंक का इन्वॉल्वमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब प्रोजेक्ट नहीं सॉरी बिल्डर के अंदर, एटीएस होमक्राफ्ट के अंदर। जैसे कई लोगों का डाउट होगा कि एटीएस होमक्राफ्ट क्या चीज़ है, क्या है, इतना मतलब 2018 का डेवलपर है, बहुत पुराना नहीं है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। देखो, ट्रस्ट बैंक से ज़्यादा ना, बैंक अपना जो रिस्क पोर्शन है वो सबसे कम रखता है। अगर बैंक किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है तो दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट कहीं कुछ नहीं होने वाला उस प्रोजेक्ट को। रीज़न बिंग की अगर छोटा सा एग्जांपल मैं दूं तो गुड़गांव में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 2011-12 से बन रहे हैं अभी तक, उस पर आज के टाइम पे कोई भी बैंक लोन नहीं करता है। रीज़न क्या है बैंक लोन नहीं करने का? क्योंकि जो प्रोजेक्ट इतने टाइम से नहीं बने वो आगे क्या बनेंगे वो बैंक को भी गारंटी नहीं है, तो बैंक अपना पैसा वो ऐसी जगह डालेगा ही नहीं। और यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये मिलेगा कि आपकी अपनी सिक्योरिटी हो जाती है कि मैं जो 2 करोड़ रुपए या जो भी अमाउंट लगा रहा हूँ इसके अंदर वो कहीं जाने नहीं वाला। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में सबसे ऊपर आज की डेट में अगर कोई नाम है
तो HDFC बैंक है। लोन्स में भी आपको पता है HDFC बैंक सबसे ऊपर है आज के टाइम पे, प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसकी वजह से वो सबसे बेटर है और रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये मैं डेवलपर की मैंने बैकग्राउंड आपको बताई थी, डेवलपर क्या है, क्या काम किया हुआ है, और जो रिस्क फैक्टर बहुत लोगों की क्वेरी थी मेरे से कि अभिनीत भाई एटीज होमक्राफ्ट के साथ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप जा सकते हो। इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि HDFC खुद इन्वॉल्व है। सेकंड थिंग मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड थिंग मैं प्रोजेक्ट की डिटेल के बारे में आपको बताता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम जो रहने वाला है ATS होमक्राफ्ट है, मतलब ATS होमक्राफ्ट तो डेवलपर का नाम हो गया। प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है सेंचुरी। प्रोजेक्ट का जो सबसे बेसिक डिटेल से मैं स्टार्ट करता हूँ, जो बिल्कुल लेम लैंग्वेज में कहते हैं, ATS होमक्राफ्ट सेंचुरी 1 नाम रहने वाला है प्रोजेक्ट का। टोटल लैंड जो रहने वाली है 13.1 एकर्स, 13 एकड़ के आसपास का एग्जैक्ट लैंड रहने वाला है। 13 एकड़ में बिल्डर 750 फ्लैट लेके आ रहा है। करेक्ट, 13 एकड़ में 750 फ्लैट। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में आज के टाइम पे 13 एकड़ में आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो 1000 से 900 फ्लैट मिनिमम आते ही आते हैं। बट यहाँ पे ATS होमक्राफ्ट अपने ब्रांड को रखते हुए कि उनकी ब्रांड बहुत अच्छी ब्रांड है, गुड़गांव में काम नहीं किया है बट नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में अच्छा काम किया है उन्होंने। उनके रिस्पॉन्स भी आप चेक करोगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और प्लस जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सारी चीज़ें वो बहुत अलग लेवल की, मतलब अच्छी हैं। आप रिव्यू आप ऑनलाइन यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। तो टोटल लैंड मैंने आपको बता दिया, 13 एकड़ का टोटल लैंड रहने वाला है। 13 एकड़ में 750 फ्लैट सिर्फ ये बनाने वाले हैं, और उसमें भी फेस 1 में सिर्फ 400 फ्लैट रहने वाले हैं। करेक्ट, फेस 1 में सिर्फ 400 फ्लैट ही रहने वाले हैं। 400 फ्लैट भी इस तरीके से आने वाले हैं कि पहले जो 200 फ्लैट रहेंगे वो रहेंगे प्री लॉन्च के प्राइस पे। प्राइस पॉइंट पे मैं बाद में आऊँगा, मैं बस सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। प्री लॉन्च के प्राइस पे रहेंगे पहले 200 फ्लैट। 200 फ्लैट जैसे ही बिक जाते हैं, प्राइस 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट से इंक्रीज़ हो जाएगा। करेक्ट, इंक्रीज होने का रीज़न क्या है? जो प्राइस पॉइंट ये लेके आ रहे हैं वो मार्केट में सबसे सस्ता प्राइस पॉइंट है, या आप कह सकते हो वो प्राइस पॉइंट आज के टाइम पे सोना के अंदर चल रहा है। अब जो प्राइस पॉइंट सोना के अंदर चल रहा है उसको गुड़गांव में ये लेके आए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फाइट होगी इसमें, EOI के लिए फाइट होगी। तो जो भी लगे हुए हैं आप लाइन में लगे रहो, या जिनको भी डाउट था करना चाहिए नहीं करना चाहिए, देखो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है EOI का। EOI दे दो, आपका EOI नंबर आता है, या तब तक आपको सोचने का जो टाइम चाहिए आप तब तक लो। लास्ट मोमेंट पे जिस टाइम पे आपको फ्लोर वो चीज़ें मिलेंगी, अगर उस टाइम पे आपको समझ नहीं आती आप उस टाइम पे बैकआउट हो जाओ, क्योंकि बिल्डर 5 लाख रुपए लेके नहीं भागने वाला आपका। सिंपल EOI अमाउंट है, बैंकेबल चेक जा रहे हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में मैं बता रहा था। 13 एकड़ का लैंड है, 750 टोटल फ्लैट रहने वाले हैं। फेस 1 में 400 फ्लैट रहेंगे, 400 में से भी 200 फ्लैट रहेंगे जो आपके फर्स्ट प्राइस पे रहेंगे। करेक्ट, और टावर लगभग 11 टावर है, हाँ 11 टावर रहने वाले हैं टोटल। और इसके ऊपर मैं बात करूं तो 2 साइजेस इस प्रॉपर्टी के अंदर, पूरे सिर्फ 2 साइज रहने वाले हैं, 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट। 3 BHK का साइज रहने वाला है 1800 से 1900 स्क्वायर फीट के बीच, और 4 BHK का 2800 से 2900 स्क्वायर फीट के बीच। ये मैं सुपर एरिया की बात कर रहा हूँ। कार्पेट एरिया में आप 25% माइनस कर सकते हो, जो सुपर एरिया की मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से 25% आप माइनस कर सकते हो, तो आपका एग्जैक्ट कार्पेट एरिया निकल के आ जाएगा। तो ये लोडिंग होती है पार्ट बेसिकली। तो ये इस प्रोजेक्ट का बेसिक डिटेल्स था। प्रोजेक्ट की डिटेल के बाद मैं आपको बताऊं USP, जो मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन है किसी भी प्रोजेक्ट का, नॉट इन मतलब पर्टिकुलरली मैं ये नहीं बोल रहा ATS होमक्राफ्ट का, बट किसी भी प्रोजेक्ट का जो मेरा फेवरेट पॉइंट है वो है USP। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लो, क्योंकि आज मार्केट तेजी की है, आज हर कोई खरीद लेगा, लेकिन कल को जब आप सेकेंडरी मार्केट में सेल करने जाओगे, कल को प्रोडक्ट बिकेगा तो अपनी USP की वजह से बिकेगा, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं होगा कि कोई और बायर आके उसको खरीदेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में कोई ढंग की USP नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ लिखित में आज आपको, वो प्रोडक्ट आपको फ्यूचर में बेचने में इशू आएगा। अगर बेचने में इशू नहीं आया तो आपको अपना प्राइस लोअर करना पड़ेगा मार्केट से, जो मार्केट में चल रहा होगा। तो अब USP की बारे में बात करो तो सबसे पहला USP, जिस प्राइस पॉइंट पे ये प्रोजेक्ट है उस प्राइस पॉइंट के अंदर पूरे गुड़गांव रीजन इंक्लूडिंग सोना, इतना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इतना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। अब मैं लो डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो कितना लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, 56 और 57 यूनिट्स पर एकड़ आ रहे हैं, 56 57। जो आपका अभी गोदरेज का वृक्ष आया था उसमें 44 या 43 यूनिट्स पर एकड़ थी। गोदरेज वृक्ष लगभग 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑल इंक्लूसिव करके देखोगे तो 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती थी। वो 4 करोड़ की चीज़ यहाँ पे आपको सेम चीज़ 2 करोड़ की मिल रही है। करेक्ट, सेम चीज़ नहीं, मतलब देखो वो डेवलपर अलग था, ये डेवलपर अलग है, वो लोकेशन अलग थी, लोकेशन अलग है,
बट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि डबल का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे क्या है, बट प्राइस उसका भी बढ़ेगा, प्राइस इसका भी बढ़ेगा, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ा यूएसपी अगर मैं बताऊँ इसका, तो ये आ जाता है आपको क्या नाम है, लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट आप बता दिया मैंने, 57 एकर्स, 57 फ्लैट्स पर एकड़, जो इस प्राइस पॉइंट के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको करंट डेट में नहीं मिलता है। सेकंड पॉइंट की बात मैं करूं तो वो है क्लब हाउस। 50,000 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है क्लब हाउस का, करेक्ट, कार्पेट एरिया। मैं वॉल इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं ओपन स्पेस इंक्लूड नहीं कर रहा, जो पीछे वो लॉन में छोड़ते हैं, अगर उसको मैं काउंट करूँ तो नियर अबाउट 75,000 स्क्वायर फीट के आसपास, सॉरी 72,000, करेक्ट, 72,000 स्क्वायर फीट के आसपास का उसका साइज आता है क्लब हाउस का। बट मैं वो एरिया इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं कारपेट एरिया इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो नियर अबाउट आपका 50,000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया इसमें निकल के आता है। ये भी इसका यूएसपी है, क्योंकि जितना लग्जरी क्लब हाउस होता है उतना उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। ये आप किसी भी ओल्ड प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें ये समझ आ जाएगी। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो है ओपन स्पेस। किसी भी सोसाइटी में जब वो हाई राइज होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो मैटर करती है वो होता है ओपन स्पेस। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 70% ओपन स्पेस मिलता है, करेक्ट। इसमें आपको कोई ऐसा नहीं है 50%, 40%, 30%, 70% स्पेस इसके अंदर खाली है। बिल्कुल कैसे ही कह रहे हो, खाली है। और ऐसा खाली नहीं है बिल्कुल ज़मीन छोड़ दी है, उसमें नियर अबाउट 1000 के आसपास ट्रीज़ लगे होंगे आपका डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में। तो 1000 ट्री लगे हैं 70% ओपन स्पेसेस में, जिसके लिए आपके ब्रीथेबल, मतलब सबको पता है दिल्ली एनसीआर का क्या कंडीशन चल रहा है, हर जगह सिर्फ ग्रीनरी की फाइट है। तो यहाँ उन्होंने ग्रीनरी का भी पुख्ता इंतजाम किया है अपनी साइड से। और एक और यूएसपी जिसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, इसमें एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट रहने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट। आज के टाइम पे जो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की भी बात नहीं कर रहा, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 63, 59 इधर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो आ रहे हैं 2 टू अ कोर। सिमिलर यहाँ पे बिल्डर एटीएस होमक्राफ्ट आपको 105 के अंदर 2 टू अ कोर प्रोडक्ट दे रहा है। इसकी वैल्यू आपको आज समझ नहीं आएगी, बट कल को जब आप रीसेल करने जाओगे, कल को जब आप इसकी एक स्पेशलिटी कहते हैं, यूएसपी कह लो एक तरीके से, जब होगी ना कि एक फ्लोर पे सिर्फ 2 फ्लैट है, उससे कोई व्यू ब्लॉक नहीं होगा। इधर का लेफ्ट, मतलब फ्रंट का देख लो या अंदर का देख लो या बाहर का देख लो, व्यू हमेशा आपको पूरा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि जैसे नॉर्मल एक फ्लोर पे जब 4 फ्लैट होते हैं तो उसमें या अंदर वाले को अंदर का व्यू आएगा, बाहर वाले को बाहर का आएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ आपको इनसाइड का भी मिलता है, बाहर का भी मिलता है। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा यूएसपी है जो मेरे को पर्सनली पसंद आया। रीज़न क्या है, एक्सटेंशन रोड पे आज के टाइम पे ऐसे बड़े डेवलपर्स हैं जो 2 टू अ कोर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बट एक्सप्रेस वे पे कोई भी इस बजट रेंज या इससे 3 करोड़ 3.5 करोड़ में भी 2 टू अ कोर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर रहा है। आप कोई भी चेक कर लो पिछले 2 साल के अंदर उठा के, कोई भी 2 टू अ कोर फ्लोर का मैं काउंट नहीं करूँगा, हाई रेस के अंदर इस जैसा डेवलपर, कोई नया डेवलपर नहीं जैसे बहुत सारे मार्केट में है। ये नया डेवलपर नहीं, इन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। आई एग्री, गुड़गांव में काम नहीं किया है, बट किसी और स्टेट में कुछ और काम किया है, तो वो भी काउंट होता है। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट आ जाता है इसके अंदर, यूएसपी के अंदर, कि 2 टू अ कोर। उसके बाद अब सबसे बड़ा पॉइंट प्राइसिंग। प्राइसिंग की बात करूं मैं तो इसका जो पहले 200 फ्लैट है वो जो बिल्डर बेच रहा है वो बेच रहा है 10,999 रुपये ऑल इंक्लूसिव प्राइस पे, करेक्ट। 11,000 रुपये का प्राइस है ऑल इंक्लूसिव, इसके ऊपर से सिर्फ आपकी जीएसटी एक्स्ट्रा है। 11,000 रुपये के अंदर आपका क्लब हाउस, कार पार्किंग, इसके बाद जो IFMS, EDC, IDC जो भी है, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है जो अदर चार्जेस में आती हैं। इसमें सिर्फ ऊपर से, सॉरी, एक चीज़ एक्स्ट्रा ऊपर से रहेगी, वो है PLC एंड GST ऊपर से रहेगा, बाकी सारा इस प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है। बट ये ऑफर सिर्फ पहले 200 मेंबर्स के लिए, और अभी तक का जो अपडेट है 125 से 150 के आसपास इनके पास चेक रिसीव्ड हो गए हैं, जो इन्होंने लॉगिन कर लिए। चेक ज़्यादा रिसीव हुए थे बट उसमें से कुछ फाउल हो गई, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कस्टमर जब EOI जाते हैं नॉन बैंकेबल चेक तो सब दे देते हैं, बट फिर वो सोचने के टाइम जो लेते हैं उसमें फिर वो थोड़े बहुत बैकआउट होते हैं। तो इन पे जो लॉगिन हुई है वो नियर अबाउट 125 के आसपास है, 10-15 ऊपर नीचे नंबर मैं बता रहा हूँ, बट 125 के आसपास मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, 10-15 ऊपर नीचे होगा। एग्जैक्ट कैलकुलेटेड अभी तक मेरे पास नहीं आई है जो करंट डेट का है। तो लास्ट टाइम जो मैंने कंफर्म किया था वो 125 के आसपास था, 123 के आसपास था। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे 10,999 पर स्क्वायर फीट का रेट आपको आज मिल रहा है। मेरी एक बात मतलब समझना आप एक चीज़, 11,000 रुपये का रेट आज के टाइम पे सोना के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सोना के अंदर भी 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट नहीं है।
सिग्नेचर जो अपना फ्लोर लेके आ रहा है सोना के अंदर, उसका रेट पर स्क्वायर फीट का रहने वाला है 12,000 का, 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। अगर स्टिल प्लस 4 आया तो, अगर वो नहीं आया तो रेट और ऊपर चला जाएगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो पहले 30% पेमेंट के बाद निकलना चाहते हो या 1 साल के बाद निकलना चाहते हो, वो इस प्रॉपर्टी में लॉग इन हो सकते हैं। बहुत ईजिली एग्जिट होती है इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि प्राइस पॉइंट बजट ब्रैकेट बड़ा नहीं है। सबसे छोटा साइज जो इसका है, जो 1850 स्क्वायर फीट वाला है, वो आपको 2 करोड़ के अंदर मिल जाता है। 2 करोड़ के ऊपर आपको सिर्फ जीएसटी देना होता है। 2 करोड़ के अंदर आपको वो प्राइस 3 BHK प्लस सर्वेंट वाला मिल जाता है, और 3 करोड़ के अंदर आपको 4 BHK प्लस सर्वेंट मिल जाता है। करंट डेट में नॉट ओनली इन ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, सोना के अंदर भी जो साइज़ ये आपको डिलीवर कर रहे हैं, ये साइज़ आपको किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी बिल्डर नहीं दे पाएगा। ATS होमक्राफ्ट जैसा माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई भी डेवलपर नहीं दे पाएगा। सबसे बड़ा रीज़न क्या है इसमें? देखो कॉन्स भी है, दो नेगेटिव पॉइंट है, उसके बारे में मैं बात करूंगा जिसकी वजह से प्राइस कम है। बट पहले प्राइस को मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। सोना के अंदर भी आज के टाइम पे जो रीसेल हो रही है वो नियर अबाउट, गोदरेज के अंदर की अगर बात करूँ, गोदरेज में 12 से 13,000 के बीच में रीसेल चल रही है। गोदरेज नेचर प्लस जो सेक्टर 33 में आता है। सेंट्रल पार्क की बात करो तो सेंट्रल पार्क में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ सबके अलग अलग है, बट रफली आप ले सकते हो 11 से 15,000 के बीच का है। जो विलास है उनका रेट अलग चलता है, फ्लोर्स का रेट अलग चलता है। मैंने रफली बता दिया 11 से 15,000। एलडीको की बात करूँ तो एलडीको भी 10 से 12,000 के बीच में ट्रेड करता है, अकॉर्डिंग टू फ्लोर, किसने क्या पीएलसी दिया है और किसने क्या काम करवाया हुआ है, तो वो उस पर ट्रेड करता है। तो किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो रेडी टू मूव इन हो, चाहे वो न्यू लॉन्च हो, जो भी प्रॉपर्टी माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर है, माइवन में भी अच्छा काम करते हैं, माइवन कंस्ट्रक्शन के अंदर है, उसमें कोई भी प्रॉपर्टी आपको 11,000 के रेट पे नहीं मिलेगी। और आज जो बंदे ये इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, गारंटी दे रहा हूँ, आप 2 से 3 साल के बाद जब मार्केट और ऊपर जाएगा, उसके बाद आप लोग ये खुद चीज़ समझोगे कि 10 से 11,000 रुपये उस टाइम पे जो चीज़ मिल रही थी वो 100% वर्थ थी। क्योंकि आज से 3 साल पहले जब M3 अपना कैपिटल लेके आया था, 10,500 का रेट था उसका। उस टाइम पे लोगों ने M3 पे ट्रस्ट नहीं करा था कि डेवलपर के थोड़ा बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, डेवलपर पे ट्रस्ट करना नहीं बनता। देखो सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ, आज इस वाली गवर्नमेंट में ना जो सरकार चल रही है, इस वाली सरकार में कोई डेवलपर पैसा लेके भाग नहीं रहा है। वो होल्ड हो जाती है कुछ टाइम के लिए, बट फिर वो दोबारा से बैकअप हो जाता है। जैसे नोएडा में M3 की प्रॉपर्टी होल्ड हुई थी, बट दोबारा से उसको मिल गई चीज़ें। डॉक्यूमेंटेशन सही देना है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको क्लियर करना है, और बिल्डर आज के टाइम पे क्लियर कर रहे हैं। आज के टाइम पे हमारे पास पुराने वाले बिल्डर नहीं है जिन्होंने एक जगह से कोई प्रोडक्ट बेचा, उसका पैसा दूसरे जगह लगा दिया, पहले जगह का प्रोजेक्ट वो बन ही नहीं रहा है। ऐसा काम आज के टाइम पे नहीं हो रहा है। आप इससे ज़्यादा अगर इस प्रोजेक्ट की डिटेल लेना चाहते हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। कॉल करने की टाइमिंग की बात करूँ, सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद प्लीज़ व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो, और नीचे मेरा कम्युनिटी ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। बाकी इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो 2.5 करोड़ के नीचे नीचे, मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो 2.5 करोड़ के नीचे पैसा लगाना चाहते हैं, उनके पास प्रोडक्ट नहीं है, उनके लिए मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हैं। अगेन से बोलता हूँ, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे अब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेगी आपको। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, टिल हियर।